मसीह खुदावंद के मुबारक तरीन नाम में आज शब एक बार फिर ये खाकसार खादम आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब पेश करता है और जिंदा मसीह का ममनून हूं कि मसीहा के वसीला से ही मुझे ये प्रिविलेज यानी आजाज हासिल है कि मैं इस कलाम पाक की खूबसूरत और अनमोल बातों को खुद सीखूं और जो कुछ खुद सीखूं वो आपके साथ शेयर करने वाला हो सकूं, क्योंकि ये बातें सिर्फ मेरे लिए नहीं वरना मैं खुद गर्ज हूंगा। खुदा ने जो कुछ दिया है पहले मेरे लिए कि मैं उसकी बाबत गौर करूं, सोचूं, समझूं, और फिर आपके लिए जो इस वक्त हमारी क्राइस्ट विजन यूरोप की स्काइप आईडी पर है और आप जो कई एक फेसबुक के पेजेस पर कलाम खुदा को सुन रहे, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ये आपके लिए भी है। लिहाजा गौर फरमाइएगा कि मुकद्दस कलाम से आज हम जिन बातों पर गौर करेंगे वो हम सब के लिए बरकत का सबब है। आए हम अपने कान खुदावंद के कलाम के सुनने के लिए लगाएं, कोई इधर उधर की आवाज हमारे कानों में ना पड़े। और अगर आप सेल फोन पे इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं तो खुदारा किसी भी आने वाले मैसेज की तरफ आप इस वक्त तवज्जो ना दीजिए। नीम घंटा के बाद आप जरूर इन मैसेजेस को देख सकते हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं और इसके साथ साथ अपने जहन भी मेरे साथ मिलकर खोलिए ताकि खुदा का कलाम हम समझ पाए पाक रूह के वसीला से, और फिर दिल की जमीन को हम मौका दें कि पाक रूह उसको जरखेज बनाए ताकि इस कलाम को हम अपने दिलों की जमीन में कबूल करने वाले हों ताकि वह खूब फल लाने वाला हो सके। और वैसे भी जिन बातों पर हम गुफ्तो शनीद करते, गौरो खोज करते हैं, ये कोई आम सी बातें नहीं है, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। और सिर्फ यहां तक ही नहीं बल्कि ये अब आने वाले वक्त के बारे में जो बहुत करीब इवन हमारे सर पर है उसकी बाबत ये बातें हम सीख रहे हैं। इसलिए इन बातों के लिए आपका भी भरपूर तावन चाहिए और बाद में चाहें तो जितना मर्जी इन वीडियो मैसेजेस को, इन ऑडियो मैसेजेस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आपके वसीला से औरों का भी भला हो, आपने जो बरकत पाई वो और भी पा सके और यूं आप किसी के लिए बरकत का सबब हो। आपको याद है कि हमने अभी तक 4 प्यालों पर 4 बोल्स, 4 बोल्स ऑफ रेथ, खुदा के गजब के 4 प्यालों पर इससे पहले गौर किया। हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा के 16वें बाब में है। आज आपके सामने 10वीं और 11वीं 2 आयात को रखूंगा, लेकिन याद कीजिए कि यके बाद दीगरे ये जो प्याले उल्टे गए हैं, ये मकदस से, आसमानी मकदस से आवाज दी जाती है उन फरिश्तों को जो पहले इन बोल्स को, खुदा के कहर के गजब के प्यालों को लिए इंतजार करते थे।
हुक्म इलाही के लिए। और यके बाद दीगरे उन्होंने इन प्यालों को इस जमीन पर और इवन फिजा पर उल्टा। गुजरे हफ्ते हमने देखा कि कैसे ये जो सूरज था, अजराम फल्क की बात हो रही है, उस पर उल्टा गया और उसके सबब से जमीन पर रहने वाले लोग झुलस गए और फिर भी उन्होंने खुदा के हुजूर तौबा नहीं की बल्कि कुफ्र बका है। और याद रहे कि ये मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर के वाकयात हैं। और ये 16वां बाब मुकाशफा की किताब के तमाम अबवाब बहुत अहम है, लेकिन ये 16वां बाब कहरे इलाही के नजूल और इन प्यालों के उल्टे जाने के सबब से बहुत अहम तरीन है। इसलिए तो मैं बार बार आपकी तवज्जो मबजूल करवाता हूं इन आयात की तरफ जिन पर हम गौर करते हैं। कलाम मुकद्दस में आज मुकाशफा 16 की 10 और 11 में लिखा है, और पांचवें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा और उसकी बादशाही पर अंधेरा छा गया, और दर्द के मारे लोग अपनी जबानें काटने लगे और अपने दुखों और नासूरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफ्र बकने लगे और अपने कामों से तौबा ना की। कहीं भूल ना जाऊं, इस बात का तज़किरा करना जरूरी है कि कोविड-19 कोरोना वायरस तकरीबन साल तो होने ही वाला है ना। चाइना से शुरू हुआ और कैसे मगरब में आया और अभी उसकी सेकेंड वेव पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। क्या लोगों ने तौबा की? खुदा की तरफ कौमें और उम्मतें रजू लाई, तौबा करके उसकी तरफ माइल हुए? मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर ऐसे होता तो खुदा कब का नैनवा के लोगों की तरह अपना इरादा बदल चुका होता और जिसने इस कोविड-19 को भेजा वो इसको खत्म भी कर सकता था। जब इंसान की रविश खुदा को पसंद आ जाए तो उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। काश के इंसान अपनी रविशों को इस धरती पर दुरुस्त कर ले और अपना कनेक्शन रब्बुल इज्जत के साथ जाते मसीह के वसीला से बहाल कर ले, ताकि उसके लिए ताजगी के दिन आए। याद कीजिए, ये पांचवें प्याले का जिक्र है 10वीं और 11वीं आयत में, खुदा के कहर के प्यालों के उल्टे जाने का। और इस पांचवें प्याले की बाबत लिखा है कि जो पांचवा फरिश्ता था जिसके पास पांचवा प्याला था, ये उन पर नंबर तो नहीं लिखे हुए थे, लेकिन कहने के मतलब यह है कि बिल तरतीब, खुदा तरतीब का खुदा है। अब ये जब पांचवें फरिश्ता ने अपना प्याला उल्टा, तो कहां पर? उस हैवान के तख्त पर उल्टा। यह हैवान दर हकीकत इंसान है और मुखालिफ मसीह। और जब इसके तख्त की बाबत हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ूं। उसके तख्त पर उल्टा और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया। यहां तक फिलहाल
पांचवें ने अपना फरिश्ता अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा और उसकी पूरी बादशाही में अंधेरा छा गया, तमाम बादशाही में। अब एक बात यहां पर कहता चलूं, और वो ये कि ये हैवान है इंसान, लेकिन उसकी खसलत हैवान की सी है, खसलत हैवान। इसको मुखालिफ मसीह या एंटी क्राइस्ट कहा जा रहा है, और वो तख्त नशीन है। और फिर आगे जो आयत का हिस्सा मैंने पढ़ा, लिखा है उसके तख्त पर प्याले के उल्टे जाने के सबब से उसकी बादशाही में अंधेरा छा जाता है। आप गौर कीजिएगा, तख्त है और फिर बादशाही भी है, तो इसका मतलब यह है कि बादशाह के बगैर तो बादशाही भी नहीं है, और बिन बादशाह के तख्त भी नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो हैवान मुखालिफ मसीह फुल अथॉरिटी और इख्तियार के साथ मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ में काम कर रहा होगा। अब उसके तख्त और उसकी बादशाही, उसके तख्त पर प्याला उल्टा गया और नतीजा यह निकला कि उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया। अब देखिए, जब मैं मुकाशफा की किताब और उसके 2 बाब और उसकी 13 आयत को तलावत करता हूं, तो जो परगुमन की कलीसिया है उसकी बाबत हम देखते हैं कि तेरे बीच में खुदावंद कह रहा है, तू शैतान की तख्त गाह तुम्हारे बीच में है, लेकिन फिर भी तुमने अपने ईमान को महफूज रखा है। यहां कलाम मुकद्दस में क्लियरली पिरगमन की कलीसिया को लिखा हुआ नजर आता है 12 आयत में, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। वो फरमाता है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सकूनत करता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। परगमन की कलीसिया को यह बताया गया है कि तू शैतान की तख्तगाह में सकूनत करता है, लेकिन फिर भी तुमने अपने ईमान को महफूज रखा, अपनी पोशाक को महफूज रखा। और मुबारक है वो लोग जो मुखालिफे मसीह के तसल्लत और जबर और इख्तियार के बावजूद जो पीछे रह जाने वाले होंगे, मुसीबत के जमाने के एंड पर वो अपने ईमान की जंग लड़ेंगे और वो अपनी पोशाक को आलूदा नहीं होने देंगे। नए मखलूक हुए मसीही जो आज के दौर में है, मोमनीन, वो तो मसीह की आमद पर आसमान पर चले जाएंगे। ये उनकी बात है जो पीछे रह गए, उनको भी उस मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर यह एक फाइनल कॉल होगी कि खुदाबंद की तरफ रजू लाए। लेकिन मैं पहले कई दफा कह चुका हूं, उसके लिए उनको बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, परगमन की कलीसिया में यह शख्स जो शहीद हुआ,
उसका नाम इंतपास किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। आपने देखा कि वो लोग जो अपने मसीही ईमान की खातिर जामे शहादत नोश करते हैं, उनके नाम खुदा को याद है। खुदा उनके नामों को भूलता नहीं है। सबब यह है कि उसने उनकी सूरतें अपनी हथेली पर कंधा की हुई है। उनके नामों को जानता है और उनके शहर पनाह खुदावंद के सामने। वो लोग हैं जो खुदा की आंख की पुतली है। सवाल यह है कि क्या आप और मैं ईमान की खातिर जब वक्त आए तो हम मसीह यस्सु की खातिर और मसीही ईमान की खातिर जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार होंगे या नहीं? कहना बहुत आसान है कि नहीं 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 नहीं, कहना बहुत आसान है, लेकिन वक्ते नज़ा पता चलेगा कि हम खुदाबंद के हैं या किसके हैं। कितनी दफा मैं इससे पहले कह चुका हूं, मगरबी लोग किसके थे? पहले जिस किसी के थे, बाद में वो खुदाबंद के हुए। अब किसके हैं? ये अहले मगरब जानते हैं, और मैं इससे पहले बहुत कुछ कह चुका हूं। पहली सदी ईसवी के इख्तिताम पर, गोया मैं यूं कहूं कि 95 में ईसवी में पिरगमन में शैतान का तख्त था। खुदा ने जिक्र किया अपने कलाम में, लेकिन उसके बाद वो अपने तख्त बदलता रहता है। किसी एक जगह पर उसका तख्त नहीं है। जब मैं खुदा के कलाम का मुतालिया कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मुख्तलिफ उलमा ने जो मुत्तफिक हैं इस बात पर कि 3 ऐसे मकामात मुमकिन हैं जो उसकी तख्तगाह हो सकते हैं। और मैं माजरत के साथ कहूंगा, यह मेरी बात नहीं, यह उलमा की बात है कि एक तो ब्रिसल्स, बेल्जियम में ब्रिसल्स, आप जानते हैं कि वो कोई मामूली जगह नहीं है। उसकी बाबत उलमा का ख्याल है पॉसिबल है कि वो वहां तख्त नशीन हो। दूसरा ख्याल रोम की तरफ है कि कोई पुराना रोमी बादशाह जी उठेगा, जैसे हम पहले भी बात करते थे, कैसर की तरह, और वो इस रोल को प्ले करेगा। और जो तीसरा है वो है बाबल, जो मौजूदा इराक का पुराना नाम है सिनार या बाबल, उसकी तरफ इशारा करते हैं। वक्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये उलमा के और मुफस्सरीन के ख्यालात हैं जो वो कहते हैं। बाइबल में ये नाम नहीं है कि यहां पर उसकी तख्तगाह होगी, लेकिन कहीं तो होगी। ये जो 3 नाम है, ये उलमा का ख्याल है जो उन्होंने बयान किया है। लेकिन यहां पर यह लिखा है, जब वो प्याला उल्टा गया तो रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला? उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया, तारीकी। अगर याद हो तो खरूज 10 बाब में उसकी 21 और 22 आयत में हमने वो जो मिस्र पर आने वाली आफात है उनमें से एक अंधेरा छा जाने और तारीकी छा जाने की बाबत देखा। बाद में आप इस रेफरेंस को देख सकते हैं।
और सिर्फ यहां ही नहीं, बल्कि खुदाबंद यसु मसीह ने भी मत्ती 25 बाब और उसकी 30 आयत में जिक्र किया है कि कैसे सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे। आपने जिक्र फरमाया है, और सिर्फ यहां तक ही जिक्र नहीं किया, बल्कि हम इस बात को भी देखते हैं कि ये प्याला जब उल्टा जाएगा तो सिर्फ उस मुखालिफे मसीह के तख्त पर ही नहीं, बल्कि उसकी तमाम रियाया जिन्होंने उस हैवान की छाप ली, उस बुत की परस्तिश की, उन तमाम पर उसकी बादशाही में जितने भी होंगे, उन तमाम पर यह कहरे इलाही का नजूल होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर तारीकी होगी। हमने मकाशफा 9 बाब और उसकी 2 आयत के मुताबिक जो 5वां नरसिंगा फूंका गया था, उस नरसिंगे से मुताल्लिक भी देखा कि अथाह गड़े से धुएं के बायस सूरज और चांद तारीक हो गए। लेकिन यह जो आफात 16वें बाब में है, इसके मुताबिक दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां कहीं मुखालिफे मसीह, साफ जाहिर है मुखालिफे मसीह का उस वक्त रूल होगा, और जहां कहीं उसकी रियाया, उसकी ममलकत और उसकी बादशाही होगी, राज होगा, क्योंकि वो राजा होगा, वहां इंतहाई तारीकी होगी। और साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूं कि जो खुरूज 10 बाब वाला मैंने जिक्र किया है, वहां 3 दिन तक तारीकी रही थी। अब यह जो 16वें बाब की 10वीं आयत में तारीकी का जिक्र है, अंधेरे का जिक्र है, यह कब तक रहेगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मिस्र वाली जो आफत थी वो द 9th वन, यानी 9वीं आफत थी, जिसका हम खुरूज 10 की 21 से 23 आयात में जिक्र पढ़ते हैं। यह जो तारीकी होगी कितनी देर तक होगी, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन उस तारीकी का एक खास मकसद भी है जो उलमा बयान करते हैं, क्योंकि इसके बाद हालात बड़े तंग और बड़े तारीख हालात आने को है। अब मौका होगा कि इस तारीकी में जो मशरक से, इसराइल की बात हो रही है कि इसराइल पर हमला आवर होने वाले मशरक से जो अफवाज करोड़ों के हिसाब से, वो तारीकी में दरियाए फिरात को अबूर करके मशरक वस्ता में, मिडल ईस्ट में वो दाखिल हों। ये एक खास वक्त होगा जिसकी बाबत हम यहां पर जिक्र पढ़ते हैं। लेकिन इस तारीकी से मुताल्लिक जब हम देखते हैं, जो इस आयत के आखिरी हिस्से में है, 10वीं आयत के आखिरी हिस्से में, कि उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया और दर्द के मारे लोग अपनी जबानें काटने लगे। दर्द के मारे। देखिए, तारीकी का इस दर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तारीकी से दर्द नहीं होता। हां, यह अलग बात है कि बंदा जख्मी हो तो फिर हो सकता है, लेकिन यह जो दर्द थी ना, यह अभी उस पहले प्याले के उल्टे जाने के सबब से ही अभी तक वो दर्द खत्म नहीं हुई, वो और ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि उन लोगों में नासूर पैदा हुआ था। आपको याद होगा जब हमने इस 16वें बाब का आगाज किया था तो मैंने कहा कि ये आफात जो है, 7 आफात, ये यके बाद दीगरे नजूल
नाजल होती हैं, लेकिन इनका ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है, लेकिन है अपनी नौयत की बड़ी सख्त किस्म की आफत और सजाएं। तो चूंकि ये ड्यूरेशन थोड़ा है, इसलिए जो पहले प्याले के सबब से नासूर पैदा हुए, और इवन हमने मजीद आगे बढ़ते हुए देखा कि ये जो नासूर हैं, उन नासूरों का, उन फोड़ों का दर्द और जख्म और घाव अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा, वो मजीद बढ़ता चला जा रहा होगा। There is no healing for those who are unbelievers. शरीर की दुआ काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ एक दुआ उसकी काबिल कबूल है, ए रब्बुल इज्जत मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने पापों से तौबा करता हूं, सिद्के दिल के साथ मुझे कबूल कर लीजिए, मैं आपका हूं। जब इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी से कोई पापी, कोई गुनाहगार खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करता, तौबा करता है, यह दुआ रब्बुल इज्जत के हुजूर यूं सुनी जाती है। लेकिन अगर यह दुआ ना हो, बाकी जो दुआएं करता रहे, हदिये नजराने गुजारता रहे, नमाजें रोजे करता रहे, नथिंग विल हैपन। क्योंकि खुदा को हमारे नजरो नियाज, हमारी रियाजत की जरूरत नहीं है, खुदा को हमारे दिल की जरूरत है, ताकि खुदा हमारे दिल पर आकर राज करे। और जब दिल खुदा का हो जाएगा तो हमारी जेब, हमारा वक्त, हमारे टैलेंट्स ऑटोमेटिकली उस खुदावन के हो जाएंगे। यह एक अहम सदाकत है जो कलाम खुदा में मैं और आप देखते हैं। तो ये इस तारीकी के सबब से ये दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाएगी। और मैंने जैसे पहले कहा, इस तारीकी का जिक्र मत्ती 24 की 29 में भी है, इस तारीकी का जिक्र यसाया 13 की 10 में भी है, और यसाया 24 की 23 में भी है, और इस तारीकी का जिक्र योएल 2 बाब और उसकी 31 आयत में भी है। मैं इसलिए इन हवाला जात को दे रहा हूं कि मेरे पास अभी इन हवाला जात की तिलावत करने का वक्त इतना नहीं है। थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। अगर मैंने चंद घंटे इस आधे घंटे की बाइबल स्टडी की तैयारी के लिए लगाए, कुछ काम आप भी बाद में करें, ताकि इन रेफरेंसेस को देखें कि ये वो बातें हैं जो अचानक से नहीं होंगी। ऑलरेडी इनकी प्रिडिक्शंस, इनकी पेशन गोया और नबुवतें हो चुकी हैं। ये वो बातें हैं जिनकी बाबत खुदा के मुकद्दस कलाम में हम देखते हैं। लेकिन आयत 11 क्या कहती है? और अपने दुखों और नासूरों के बायस, देखा है ना, ये उन नासूरों का दर्द था, और अपने दुखों और नासूरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफर बकने लगे और अपने कामों से तौबा नहीं की। एक भेद की बात है यहां। हम ऑलरेडी इसी बात को 9 आयत पर देख चुके हैं। मुझे मजीद इस बात पर जोर नहीं देना, लेकिन एक बड़ी हकीकत है, और वो ये है, क्या लिखा है? दुखों और नासूरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफर बकने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि उनको यह पता था कि कोई खुदा है जिसका गजब हम पर आन पड़ा है, जिसको हमने नाराज किया। कोई खुदा है जो अपने कहर को हम पर उंडेल रहा है। खुदा के वजूद
यह मानना कि खुदा का वजूद है, यह था, लेकिन उस खुदा पर ईमान नहीं था, जिस सबब से हम देखते हैं कि वो उसके नाम पर कुफ्र बकने लगे और फिर भी अपने कामों से तौबा नहीं की कि वो खुदावंदे करीम की तरफ रुजू लाए और इस अजाबे इलाही से बच जाए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं हरफे आखिर के तौर पर यह कहूंगा कि मुसीबत के जमाने से गुजरने से पहले अच्छा नहीं कि इतने बड़े कर्ब और दुख और दरियाओं और समुद्रों का खून हम पीने वाले हों, बदन पर नासूर और तारीकी और मजीद बहुत कुछ जिसको हम देखेंगे अगली आयात में। उस मुसीबत के वक्त में जाने से पहले अच्छा नहीं कि आज ही अपना हाथ खुदाए बुजुर्गो बरतर के हाथों में दे दें और कहें, ऐ खुदा बाप, मुझे ले लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मैंने आपके खिलाफ बगावत की, जोर आजमाई की, मुझे माफ कीजिए, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं और मसीहा आपके उस अजीम कुफारे पर ईमान लाता हूं जो मेरे गुनाहों के लिए आपने सलीबे कलवरी पर अदा किया। शुक्र हो उस कीमत के लिए जो आपने अपने लहू से मेरी चुकाई है। खुदावन, मैं अपना दरे दिल आपके लिए खोलता हूं, आइए मेरे दिल में, ताकि मैं आपके लिए जीने वाला हो सकूं। और यकीनन आज नाजरीन और सामाइन में से कोई एक ऐसा है, शायद आप ही हैं मेरे भाई बहन, शायद आप हैं जो फेसबुक पर इस वक्त इस प्रोग्राम बाइबल स्टडी को सुन रही है। खुदाबंद आपको बुलाता है, जरा गौर से सुनिए। अच्छा है कि आप चर्च जाते हैं, अच्छा है कि आप किसी न किसी डिनोमिनेशन के मेंबर हैं, अच्छा है कि आप खुदा के खादमों की खिदमत करते हैं, लेकिन इनमें से कोई चीज आपको नहीं बचाएगी। सारी जिंदगी जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल के तख्त पर ना बैठा ले। यह बाइबल स्टडी मेरे लिए एनकरेजमेंट का सबब है और आप में से कुछ के लिए निजात का सबब। शायद यह घड़ी दोबारा हमारी जिंदगी में ना आए। हालात तंग से तंग और तल्ख होते जा रहे हैं, रास्ता सुकड़ता जा रहा है, मसीहा की आमद सानी बहुत करीब है। खुदारा अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दीजिए। आपका ताल्लुक किसी ही मजहब, किसी ही दीन से क्यों नहीं है, मैं किसी मजहब की प्रचार नहीं करता, मैं कुर्बे इलाही में जाने की राह बता रहा हूं और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राह है, मसीह इब्ने मरियम। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिन्होंने कहा, दरबान में हूं, दरवाजा में हूं, राह हक और जिंदगी में हूं, मेरे वसीला के बगैर तुम बाप के पास नहीं आ सकते। अगर आप ही हैं और अपना दिल खुदावंद को देना चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ए कादर मुतलक खुदा, मैं ममनून हूं कि मुझ जैसे निकम्मे बेवजूद नाकारा रद्द किए हुए शख्स पर आपकी अर्शे अजीम से निगाह पड़ी और पहाड़ों के दामन से मुझे चुन लिया और अपना बना लिया। खुदावंद, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं और आज इसी मोहब्बत के पैगाम को अहले जहां
से शेयर करता हूं। खुदावन आज जिस किसी नौजवान बेटे ने, बुजुर्गों ने, भाई ने, बहन ने या बेटी ने इस बाइबल स्टडी को सुना और अपना दिल आपके सुपुर्द करते हैं, अब आप यीशु के नाम में आप खुद उनकी जिंदगी में आ जाइए, आप खुद उनकी जिंदगी को तब्दील कीजिए, आप खुद उनके दिल के तख्त पर राजा बन जाए। और खुदावन दुआ करता हूं उन्हें आप अपने नक्शे पा पर चलने का फजल अनायत फरमाए। खुदावन इस कलाम को हमें अपने दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाइए। उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो दुखी और लाचार और बीमार और डिप्रेस और मायूस है, दुआ करता हूं खुदावन अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर उन तमाम भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों को इन तमाम तकालीफ से आजाद कीजिए। हर तरह का कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस पेन्स यीशु के नाम से मुकम्मल तौर पर जाती रहे। ए अबलीस, तू लानती है, तू हारा हुआ है, तेरा इन बदनों में कोई काम नहीं है। यीशु के कुदरत वाले नाम में तुम्हें हुक्म देता हूं, निकल जा इन बदनों से अभी और इसी वक्त, ताकि खुदावंद का नाम जलाल और इज्जत पाए। खुदा बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना और उस बेटी आरजू को अपने वालिदैन के सुपुर्द किया है। हम शुक्रगुजारी करते हुए सारी इज्जत और सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। मसीह खुदावंद के वसीले से ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। अजीजों, आपने अगर खुदावंद यीशु मसीह को पाया, स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, मेरी सारी कुतुब पढ़ सकते हैं, सारी की सारी वीडियोस, ऑडियोज देख सकते हैं, नए अहदनामे की बड़ी तफसीर आप पढ़ सकते हैं। मसीह में बढ़ते जाइए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। गॉड ब्लेस यू।